हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने थर्ड एलिमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का थर्ड एलिमेंट, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। आज हमारा है ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में मेनली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं यहाँ के इंडस्ट्री पे, यहाँ के ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, इन सभी चीज़ों पे उनको हटाया गया। यानी कि वहाँ पे फ्रीडम लाया गया, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जितने भी थे उनको हटाया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा अपने लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का नीलामी करने लगे, यानी कि उसको बेचने लगे, तो हम लोग उसको कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, और वहाँ पे प्राइवेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर हमारा है क्या। तो इट रेफर्स टू एन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक कंट्री का इकोनॉमी दूसरे कंट्री के इकोनॉमी से मैच करता है, यानी कि इंटीग्रेट करता है, आपस में मिलता है। जैसे देखिए, ग्लोबलाइजेशन का ही ये देन है कि आज जापान के लोग यहाँ पे आके अपने सामानों को बेच पा रहे हैं। हम इंडिया के लोग आज अमेरिका में जाके अपने सामानों को बेच पा रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही देन है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए मार्केट को खोल देना, है ना। यदि मान लीजिए हम लोग अपने कंट्री में चाइना को बैन कर दे, तो ये लोग यहाँ पे आके नहीं सामान बेच पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया और चाइना के बीच में ग्लोबलाइजेशन अच्छा नहीं है ना, यानी कि इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है। तो मेनली ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि एक कंट्री का अलग अलग कंट्री से किस प्रकार से नाता है, किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है ना। यही हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये देन है किसका, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। कैसे देन है, जरा देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, यदि आज जापान के लोग या फिर आज अमेरिका के लोग इंडिया में आके अपने सामानों को बेच पा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको छूट दे रखा है। ट्रेड में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में हम लोगों ने छूट दे रखा है। और छूट देने का काम किस में होता है, हमारा लिबरलाइजेशन में होता है। प्राइवेटाइजेशन में तो केवल प्राइवेट हम लोग कर देते हैं हर एक चीज़ों को। लिबरलाइजेशन के कारण ही हम लोग किसी भी कंट्री को यहाँ पे आने का परमिशन देते हैं। तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। यदि हम लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि सरकारी संपत्ति को हम लोग बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी कंट्री वाले लोग यहाँ पे उसको खरीदना चाहेंगे, उसको ऑपरेट करना चाहेंगे। तो जब ये दोनों होगा, छूट भी मिलेगा, प्राइवेटाइजेशन भी होगा, तो लोग यहाँ पे आएंगे। और जब लोग यहाँ पे आएंगे, यानी कि एक इकोनॉमी के लोग दूसरे इकोनॉमी में आएंगे, तो दो इकोनॉमी आपस में जुड़ेगा। यही हमारा है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। सही बात है, ये नेटवर्क को तैयार करता है। एक इकोनॉमी से दूसरा इकोनॉमी, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, ये एक नेटवर्क तैयार करता है। ठीक है ना। जैसे यदि आज टाटा जो हमारा मोटर है वो अमेरिका में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, अलग अलग जगहों पर टाटा मोटर्स चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, पाकिस्तान वाले इस प्रकार से अपने इकोनॉमी को खोले हुए हैं कि वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि वहाँ पे कोई भी कंट्री आए तो वहाँ पे अपने सामानों को वो बेच सके, इस प्रकार से है। तो ये नेटवर्क तैयार करना हुआ, यही हमारा है ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं फिर। इट क्रिएट्स अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड तैयार करता है, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसका कोई रेखा नहीं है, यानी कि कोई भी कहीं पे जा सकता है, अपने सामानों को बेच सकता है, खरीद सकता है, लेन देन कर सकता है, इस प्रकार का। तो ये हमारा एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड को क्रिएट करता है। और ग्लोबलाइजेशन का ही कारण है कि आज हम लोग किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का कारण है, और ग्लोबलाइजेशन के पीछे किसका हाथ है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बिना ग्लोबलाइजेशन होना संभव ही नहीं है। तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन का इंट्रो समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे इसके अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो पहला टाइप है इसका आउटसोर्सिंग, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।